हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर आपका 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव completed फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10, so please see from question number 11 which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4। इसमें से देखिए चार ऑप्शन दिया है। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन का सलूशन है। तो इस इक्वेशन का सलूशन चेक करने के लिए तो हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और यदि हमारा दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाता है तो वही हमारा सलूशन होगा। अब पहला पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। पुट करके देख लो क्या राइट इक्वल आ रहा है। 0 माइनस 2 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा 4, और राइट में 4 है तो माइनस 4 इक्वल 4। ये क्या है आपका, पॉसिबल तो है नहीं, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। माइनस 4 इक्वल 4 लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आया, इसलिए हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। दिस पॉइंट इज नॉट सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला देखेंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। चेक करिए बी 4,0 एक्स की जगह पर आप 4 पुट करो, एक्स इक्वल टू 4 पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 0 पुट करके देखिए 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू दी 4 इक्वल 4। देखिए 4 इक्वल 4 आ गया, ये ट्रू है। लेफ्ट इक्वल राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, सो दिस इज द सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब अदर पॉइंट चेक करें या ना चेक करें, ठीक है। तो हमारा एक सोल्यूशन मिल गया तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। बट एक बार ओरल ऐसे देख लेते हैं, ये भी 2,0 है कि नहीं है। एक्स की जगह पर क्या रखोगे 2, वाई की जगह पर 0, तो लेफ्ट में 2 आएगा, राइट में 4 है। सी भी सोल्यूशन नहीं होगा। 1 1 रखोगे तो 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा -1 इक्वल 4। ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल तो आ नहीं रहा है। इसलिए ए, सी और डी इज नॉट सोल्यूशन, बट 4,0 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज ए सोल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7, देन वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। किस केस में फाइंड करना है? इफ 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, 3,4 इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है। और आप जानते हो यदि कोई पॉइंट किसी ग्राफ के इक्वेशन पर लाई करता है तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 पुट करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो इट इज गिवन दैट 3y इज इक्वल टू द ax प्लस 7। ओके। अब हम यहाँ x की जगह पर पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू दी 4। तो पुट करिए, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4, यहाँ आ जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू दी, यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3a प्लस 7। 7 को माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू दी 3a, तो यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल टू दी 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 5/3, ठीक है। इट मीन्स in this case if this point lie on this equation of the graph, then the value of a is 5/3, means correct option is C आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 इज। तो जो इक्वेशन दिया है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर x इक्वल टू -3 है, यहाँ आप लिख दीजिए 0, यहाँ आप 0 से स्टार्ट करिए 0, इसके राइट साइड में 1 और यहाँ पर 2, एक और दे दीजिए 3, फिर इसके लेफ्ट में -1 -2 -3, एक और राइट कर दो -4, -3 तक रिप्रेजेंट करना है, 2 तक एक और एक्स्ट्रा कर दीजिए, 2 के बाद 3 और -3 के बाद 4, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 2 आपका कहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 2 ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक लाइन बनेगा इस तरीके से, ये हमारा इंडिकेट किया जा रहा है x इक्वल टू 2, ठीक है। इट मीन्स दिस लाइन इज x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है। और एक और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 देखिए लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आएगा, 0 के लेफ्ट में आएगा, 0 से लेफ्ट 1 2 3 -3 यहाँ आएगा,
ठीक है। तो अगर -3 आएगा यहाँ पर, ये हमारा इक्वेशन हो गया x इक्वल टू -3 का। दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू -3 एंड दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 2। अब इसके बीच का हमें डिस्टेंस देख लेना है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए इसमें कितने पार्टीशन है वही आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देखो एक गैपिंग यहाँ है, दूसरा गैपिंग, तीसरा गैपिंग, चौथा गैपिंग और पांचवें गैपिंग। तो इसके बीच की जो गैपिंग है, जो यूनिट डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। यहाँ पर 5 पॉइंट का गैपिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन इज 5। तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 5 होगा और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इज। y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन x एक्सिस के लिए था और ये y एक्सिस पर है। तो जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, दिस इज द x एक्सिस एंड x डैश, y एंड y डैश। ये ओरिजिन आपका होगा 0 0 और इसके नीचे आप पॉइंट इंडिकेट कर दो -1 -2 और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव में 2 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो y एक्सिस पर हमें इंडिकेट करना है, इसलिए y एक्सिस के पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, x में कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो y इक्वल टू -1 देखिए नीचे है, बिलो द y एक्सिस, इसके नीचे है। तो यहाँ पर आपका आएगा y इक्वल टू -1। जब यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे y इक्वल टू -1 के लिए, तो ये हमारा लाइन मिलेगा, दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू दी -1। ये y इक्वल टू -1 की लाइन है। और दूसरा कह रहा है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 यहाँ देखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 3। दूसरी लाइन यहाँ आ जाएगा, दिस लाइन इज y इक्वल टू 3। ठीक है, अब दोनों के बीच का, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हम आपको रिप्रेजेंट करके बता दे रहे हैं डिटेल, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और नहीं तो डायरेक्ट ओरल भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हम उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से 0 से लेकर के ऊपर कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो 3 यूनिट यहाँ हो गया ऊपर, और नीचे देखो 0 से -1 तक 1 यूनिट नीचे हो गया। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, 3 ऊपर है और 0 के नीचे 1 है, 3 और 1 4 यूनिट हो गया। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन इज 4 यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ग्राफ को प्लॉट करने पर, लाइन को ड्रा करने पर कितना आ रहा है आपका, 4 यूनिट आ रहा है। ठीक है, 4, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस तो आपका निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये जो हमारा यूनिट दिया है 1 और 3, इसको हम पॉजिटिव वे में ऐड कर देंगे, 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट इज इक्वल टू दी 4 यूनिट, और डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों को ऐड करने पर ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दोनों लाइन कितने डिस्टेंस पर हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल 12, तो जो हमारा इक्वेशन दिया है ग्राफ का वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 12। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ग्राफ है। कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट कर रहा है। तो अगर कट कर रहा है ए और बी पर, तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल कोऑर्डिनेट इसका फाइंड करेंगे, ए और बी पर कट कर रहा है। देन द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल AOB ऑफ द लेंथ, AOB ट्रायंगल का जो लेंथ है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का। तो देखिए इसके पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, इस लाइन को ड्रा करने के लिए आप क्या करते हो, पॉइंट निकालते हो, x को 0 रख करके y निकाल लेते हो, y को 0 करके x निकाल लेते हो, और लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हो कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0। ठीक है, आप x इक्वल टू 0 रखो, एट x इक्वल टू दी 0, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया a, इसको हम a से डिनोट कर देते हैं, 0,4, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मीन्स a, ये a हो गया। और फिर एट y 0 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और 4 से 12 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स b की पॉइंट आ जाएगा आपका 3,0, क्योंकि पहले x का कंपोनेंट लिखा जाता है फिर y का, 3,0, xy के ऑर्डर पेयर फॉर्म में 3,0।
ओके, क्लियर हो गया। एक्स आप 0 कर दो, वाई निकाल लो, तो वाई आ जाएगा 4, और फिर अगले स्टेप में वाई को 0 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा 3। ठीक है, वाई को 0 करोगे, 4x इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ए इज इक्वल टू यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, ये पॉइंट आपका यहाँ वाई एक्सिस पर होगा, ए पॉइंट आ गया 0,4, और जो हमारा बी पॉइंट है यहाँ पर आएगा, नाम दे दो 1 2 3 4, यहाँ पर दे दीजिए 1 2 3। ठीक है, 3 यहाँ रहा है, तो जो बी का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3,0 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट से इस लाइन का ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो दोनों पॉइंट से जो लाइन का ग्राफ हमें मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है, जो लाइन पास कर रहा है ए और बी से ए लाइन पास कर रही है। ठीक है, और इस लाइन का नाम वही है जो आपका क्वेश्चन में दिया है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दिस लाइन इज 3x प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो देखो एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है, और इस ट्राइंगल का नाम है, यहाँ ऑरिजिन को इसको ओ दे दो, AOB। तो ट्राइंगल आपको मिला है AOB, यही ट्राइंगल आपको मिला है जो हम साइडेड कर रहे हैं। AOB इज ए राइट ट्राइंगल, तो AOB एक हमें राइट ट्राइंगल मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा, ये हाइपोटेनियस ही होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा, अब आप बेस बताओ कितना है, यहाँ पर ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 1 2 3 डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट है, 3,0, और ये आपका क्या होगा, 4 यूनिट होगा। ठीक है, 4,0,4 का मतलब ये वाई एक्सिस पर 4 यूनिट पर है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमें इसको इस ए बी को निकालना है। अब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम या राइट ट्राइंगल में लगा देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल AOB। तो आपका ट्राइंगल AOB में क्या आ जाएगा, AOB राइट ट्राइंगल है, AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर OA स्क्वायर। ठीक है, अब OB की वैल्यू आप पुट कर दो 3 स्क्वायर, और OA की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 16, और दोनों को ऐड कर लोगे आ जाएगा 25। तो आपका आ जाएगा AB इक्वल टू √25, और इसका अंडर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। इट मीन्स द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्राइंगल AOB इज द लेंथ इज 5 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा जो AB हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा 5 यूनिट का। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल सकते हो। ठीक है, 5 यूनिट्स। पहले आप ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए कार्टेशियन प्लेन पर, उसके बाद हाइपोटेनियस आप फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये आ गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, राइट, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पॉइंट A 3,5 एंड B 1,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन। तो देखिए जो दो पॉइंट दिया है, पॉइंट A और पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के ग्राफ पर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करना है। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, कोई भी पॉइंट अगर किसी ग्राफ के लाइन पर, ठीक है, लाई करता है, तो x की जगह पर और y की जगह पर कोऑर्डिनेट को पुट करके रिलेशन बना करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इट इज गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। पहले इस पॉइंट को लाई करा देंगे इस इक्वेशन में, x की जगह पर हम पुट कर देंगे 3, पुटिंग इफ दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। यदि हमारा ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, देन पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 पुट करिए, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3a, और यहाँ आपको मिल जाएगा 5b, y की जगह b, तो 5b इज इक्वल टू 7। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। फिर अगेन 1 4 इज आल्सो लाई ऑन दिस लाइन, ये 1 और 4 भी इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो अगर इस ग्राफ के लाइन पर लाई कर रहा है, तो सेकेंड सिचुएशन में इसमें भी x की जगह पर 1 और y की जगह पर 4 पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड
y इज इक्वल टू दी 4, पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। पुट करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x की जगह पर यहाँ आ जाएगा a प्लस यहाँ आप रखोगे y की जगह पर b, आ जाएगा 4b इज इक्वल टू दी 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए दो इक्वेशन बन गया है। इन्हें दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, इतना आपको क्लियर होगा। 3 5 इस पर लाई करा दिए हैं और ऑन 5 इज आल्सो लाई ऑन दिस इक्वेशन, राइट। दो इक्वेशन आपको बन गया है। अब किसी एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दो तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम सेकंड से क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ बी। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आप 7 माइनस 4 भी आएगा, बोलो यस या नो। आपकी ए की वैल्यू आ गया 7 माइनस 4 बी, राइट। अब ए की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट में, जिससे हमारा पूरा टर्म बी में बन जाएगा और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसको एक इक्वेशन नया दे देते हैं या तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर अभी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप ए की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है। इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करिए तो 3 एज इट रहेगा हमारा, 3 ऐसे ही रहेगा। ए की जगह पर क्या रखेंगे, 7 माइनस 4b, 7 माइनस 4b प्लस 5b इज इक्वल टू दी 7। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 21 माइनस 12b प्लस 5b इज इक्वल टू दी 7। यहाँ देखो माइनस 12b है और प्लस 5b है, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होके आ जाएगा 7b। और यहाँ 7 माइनस 21, 7 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 2 14। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 2। ओके, आपने b की वैल्यू फाइंड कर लिया, b की वैल्यू आ गया। अब b की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रख करके a भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू आप सेकंड में रख दो, सेकंड इक्वेशन छोटा है यहाँ पर, तो b की जगह पर आप रख दोगे क्या, 2, तो a की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकंड, नाउ फ्रॉम सेकंड, नाउ फ्रॉम सेकंड, नाउ फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन आपका क्या था, a प्लस 4b इज इक्वल टू दी 7। अब वैल्यू आप पुट कर दो, ये वैल्यू b इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो a प्लस 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा इज इक्वल टू दी 7। a इक्वल टू 7 माइनस 8, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1 आ गया। इट मीन्स b इज 2 एंड a इज -1। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। देखिए किस ऑप्शन में आपका मिल रहा है, पहला दोनों पॉजिटिव और दूसरे में a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। तो देखिए ऑप्शन सेकंड में दोनों वैल्यू हमारा मैच कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू -k एंड y इक्वल टू 5/2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। मीन्स x इक्वल टू -k, x इक्वल टू -k और y इक्वल टू 5/2 जो है एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, इट इज गिवन दैट द इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू दी 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है। x की जगह पर पुट कर दीजिए -k, तो आपको यहाँ मिलेगा -k प्लस 4 इंटू वाई की जगह आप पुट करोगे 5/2 इज इक्वल टू दी 7 को राइट साइड कर दीजिए, तो -k इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, प्लस 2 2 4 और 2 5 10 मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा 10 इज इक्वल टू दी 7। तो -k इज इक्वल टू दी 7 माइनस 10 सब्सट्रैक्ट कर लोगे, तो -k इक्वल टू आ जाएगा -3। 7 माइनस 10 इक्वल -3, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको k की वैल्यू मिलेगा k इक्वल टू 3। ठीक है, k की वैल्यू आपका आ गया 3, k इक्वल टू 3 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। द वैल्यू ऑफ k इज 3, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, if x equal to k square and y equal to k is a solution of this equation x minus 5y plus 6 equal to 0, then the value of k, तो k की वैल्यू क्या होगा वही फाइंड करना है।
बट ये जो पॉइंट दिया है x इक्वल टू के स्क्वायर और y इक्वल टू के, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। इट इज गिवन दैट x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट करो तो यहाँ आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस 5 और y की वैल्यू k है, k पुट कर दो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ k के फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसका फैक्टर कर लो। ठीक है, अब 6 का ये जो 6 है, 6 का ऐसा दो नंबर सेट करो जिसको ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीपल करने पर 6 आ जाए। तो 2 और 3 को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 6, और 2 और 3 को ऐड कर देंगे 5, क्योंकि यहाँ ऐड करने पर 5 लाना है और मल्टीपल करने पर 6 लाना है। ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिल गया। स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर करेंगे तो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करने के बाद आएगा, मिलेगा आपको 2 और 3, 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 भी आ जाएगा। दिस इज द स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 3 के, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस यहाँ अंदर साइन हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो टर्म में कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन ले लो, के कॉमन है तो मिलेगा आपको के माइनस 2, और लास्ट 2 में क्या कॉमन है 3, यहाँ भी आपको मिलेगा, माइनस आप कॉमन ले लिए तो इसलिए अंदर आप निगेटिव साइन लगाओगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन मिला, x माइनस 2, देखो पूरे में कॉमन है, पूरे में कितना कॉमन है हमारा, देखो x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, x माइनस 2 इज ए कॉमन। और इसको कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 3। इट मीन्स इन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस 2 जो हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा नंबर बचेगा x और माइनस 3। इट मीन्स x माइनस 3 इन नेक्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट बिकम 0, पहले को 0 को इक्वल करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगा 2, और सेकंड को भी 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगा 3। इट मीन्स k की 2 वैल्यू आया है, एक k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3। तो इसमें देखिए k की 2 वैल्यू किस में है, 2 और 3, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, और सेकंड में है 1 2, थर्ड में है 1 कामा माइनस 3, और फोर्थ में है माइनस 2 माइनस 3। तो आपका ऑप्शन k की वैल्यू 2 और 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट।